हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड और यह मूवी साल 2021 में रिलीज हुई। आर्मी ऑफ द डेड की कहानी बहुत ही अनोखी है, जिसमें आपको डर के साथ साथ एडवेंचर और थ्रिल का भी तड़का महसूस होगा। कहानी शुरू होती है एक डिस्क्रिप्शन से, जिसमें आपको एक वॉल्ट और तिजोरी के बारे में बताया जाता है, जिसे एक वेगोनी नाम के आदमी ने डिजाइन किया था और उसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाता। वैसे आपको इस वॉल्ट का डिस्क्रिप्शन इस मूवी के प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव्स में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहने को तो आर्मी ऑफ थीव्स इस फिल्म के बाद रिलीज हुई, लेकिन अगर इसकी कहानी को आपको अच्छे से समझना है तो आपको पहले आर्मी ऑफ थीव्स को देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आर्मी का काफिला दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स एक ट्रक में एक वॉल्ट को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक ड्राइवर की आंख लगने की वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वॉल्ट टूट जाती है और उसके अंदर बंद चीज सभी सोल्जर्स पर हमला करके उनको मार देता है। वो एक ज़ॉम्बी था जो बहुत ही तेज और ताकतवर है। अब हमें फिल्म में आगे ये दिखाया जाता है कि लॉस वेगस में एक बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से वहाँ की ज्यादातर आबादी ज़ॉम्बीज में चेंज हो गई है और इन सब की वजह वही वाला ज़ॉम्बी है जिसका जिक्र अभी किया है। कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट है। वो एक होटल में काम करता है, जहाँ उसके पास एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम ब्लीच टनाका है। वो उसे लॉस वेगस में एक वॉल्ट के बारे में बताता है जिसका नाम गॉड गोटा टेम्परेंक है। ये वही वॉल्ट है जिसे वेगोनी ने बनाया था और माना जाता है कि इसे बिना सही कोड्स के खोलना नामुमकिन है। टनाका स्कॉट को बोलता है कि इस वॉल्ट में 200 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक मनी छुपाई गई है और वो चाहता है कि स्कॉट उसके लिए काम करे। वो वॉल्ट में से पैसे निकाल कर ले आए, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जहाँ पर ये वॉल्ट रखी गई है वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं और सरकार उस जगह को 96 घंटों के अंदर न्यूक्लियर बम से तबाह करने वाली है। टनाका उससे ऑफर देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें लॉस वेगस में क्वारंटाइन सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ हम केट और गीता को देखते हैं। वो दोनों एक बहुत ही रिस्की काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे गीता करना चाहती है और केट उसे मना कर रही होती है। अब वो क्या काम है वो आगे पता चलेगा। अब उन दोनों की तू मैं सुनकर वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है, जिससे उन दोनों की बहस हो जाती है। अब फिर से हम स्कॉट को देखते हैं जो टनाका को कॉल करता है। स्कॉट काम करने के लिए मान जाता है। टनाका उसे एक टीम तैयार करने के लिए बोलता है, जिसमें एक पायलट और एक वॉल्ट खोलने वाला होता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम मारिया है। वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। मारिया उसे वहाँ होने वाले खतरे के बारे में पूछती है, पर स्कॉट उस काम करने के लिए मन बना चुका था। मारिया भी स्कॉट को हाँ बोल देती है। अब स्कॉट और मारिया अपनी टीम के तीसरे मेंबर वेंड्रो से मिलने जाते हैं। वो उसे पूरे प्लान के बारे में बताते हैं, साथ ही इनको मिलने वाले पैसों के बारे में भी। वेंड्रो भी काम करने के लिए मान जाता है। अब ऐसे ही स्कॉट और मारिया पहले मिकी और फिर मैरीना को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद आखिर में ये लोग इस टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को शामिल करने जाते हैं, जिसका नाम पीटर है। पीटर गाइडलाइन नाम का एक सेफ और शोरूम चलाता है, जो कि इस वॉल्ट का नाम सुनते ही काम करने के लिए राजी हो जाता है और यकीन माने ये इस टीम का सबसे अहम किरदार है। अब हम पूरी टीम को देखते हैं जो कि टनाका से मिलने एक हाउस में आते हैं और टनाका उन्हें पूरा प्लान समझाता है। वो बताता है कि ये वॉल्ट एक कैसीनो के बेसमेंट में कहीं पर है और इन्हें किसी तरह वहाँ जाकर उनमें से सारे पैसे लेकर आने हैं, और वो भी बस 32 घंटों के अंदर। टनाका के अकॉर्डिंग प्लान बहुत ही सिंपल था, जिसमें पूरी टीम न्यूक्लियर ड्रॉप होने से पहले ही आसानी से वहाँ से निकल सकती थी। टनाका स्कॉट से उसके एंट्री प्लान के बारे में पूछता है और तभी हमें पता चलता है कि स्कॉट का सिक्योरिटी मार्टिन भी इस मिशन में उनका साथ देने वाला है। अब हम स्कॉट को देखते हैं जो कि केट से मिलने जाता है, क्योंकि केट ही उन लोगों को सड़क के जरिए उस क्वारंटाइन से आगे पहुंचा सकती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केट स्कॉट की बेटी है। अब पूरी टीम एक बस में लॉस वेगस की तरफ निकल जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात एक कोयोटी नाम की लड़की से होती है, जो उन्हें आगे जाने में गाइड करने वाली थी। अब ये टीम रवाना होने ही वाली होती है, तो तभी हम देखते हैं कि केट आकर कोयोटी को पंच मार देती है। सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। केट ने उसे इसीलिए मारा होता है क्योंकि उसने गीता को वहीं अंदर जाने दिया था, जिसके लिए केट गीता को मना कर रही थी, वही इन्फेक्टेड लोगों के एरिया में, क्योंकि गीता को भी पैसे चाहिए थे और वो भी उसी कैसीनो में गई थी। केट बहुत दुखी हो जाती है ये सोच करके शायद गीता अब वहाँ से वापस नहीं आ पाएगी, इसीलिए वो भी अब इस टीम का हिस्सा बनकर अंदर जाना चाहती थी ताकि वो गीता को ढूंढ सके। स्कॉट उसे आने से मना करता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन केट नहीं मानती और मजबूरन स्कॉट को उससे हाँ करना पड़ता है।
अब स्कॉट और उसकी टीम वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते की शुरुआत में ही उन्हें ज़ॉम्बीज की बातें पता चलना शुरू हो जाती हैं। कोयोटी टीम को ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो बिल्कुल नासमझ और स्लो है, जबकि दूसरे शैम्बलर्स हैं जो कि बहुत ही खूंखार और तेज हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत समझदार हैं। कोयोटी आगे बढ़ने के लिए शैम्बलर्स के साथ एक सौदा करती है। वो उनकी टीम के उस मेंबर को उसको सौंप देती है जो कि क्वारंटाइन सेंटर में गीता और केट को परेशान करता था। कोयोटी उनको ये भी बताती है कि कुछ टाइम के लिए शैम्बलर्स हमें परेशान नहीं करेंगे, अब ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरी टीम का सामना ज़ॉम्बी से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उस टीम की मेंबर चैम्बर उनके हाथों मारी जाती है, लेकिन वो सबको बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लेती है, जिसके बाद टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। अब ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कैसीनो से उस वॉल्ट से पैसे चुराने हैं। अब आगे हम देखते हैं कि स्कॉट बिल्डिंग के जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वैंड्रो और मिनी पीटर को लेकर वॉल्ट के पास जाते हैं, जहां हम पहली बार वॉल्ट को देखते हैं। वो वॉल्ट उन 4 वॉल्ट्स में से एक है जिन्हें वेगोनी ने बनाया था। वेगोनी को इस वॉल्ट को बनाने में 31 साल से भी ज्यादा टाइम लगा था। अब हम गीता को देखते हैं जो शैम्बलर्स के कब्जे में है और उसके साथ 2 लोग और भी हैं। ये शैम्बलर्स बहुत ही चालाक हैं और ये किसी तरह की आर्मी तैयार कर रहे हैं, जिससे वो यहाँ पर कब्जा करके अपनी हुकूमत चाहते हैं। दूसरी तरफ कोयोटी और मार्टिन एक शैम्बलर्स को मार देते हैं और वो जिसको मारते हैं वो लड़की शैम्बलर्स के हेड की बीवी होती है। अब हमें पता चलता है कि यूएस के प्रेसिडेंट बॉम्ब गिराने की डेट को बदल देते हैं। अब यहाँ बॉम्ब 90 मिनट के अंदर गिरने वाला था। स्कॉट पीटर के पास जाता है और उसे वॉल्ट को जल्दी खोलने के लिए बोलता है। अब इनके पास बस 1.5 घंटा है। अब हम उस शैम्बलर्स को देखते हैं जो कि राजा है, जो अपनी बीवी की बॉडी को देखकर पागल हो जाता है और इस लड़की की मौत की वजह से इनके बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है। वो उस लड़की की बॉडी को शैम्बलर्स के हाइड आउट पर ले आता है। मारिया और स्कॉट आपस में बात कर रहे होते हैं। मारिया उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मारिया स्कॉट को पसंद करती है। वो उसको ये भी बोलती है कि वो यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर वॉल्ट को खोल देता है और पूरी टीम इतना पैसा देकर खुश हो जाती है। स्कॉट सबको पैसा उठाने के लिए बोलता है, पर तभी स्कॉट को पता चलता है कि केट उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ सभी शैम्बलर्स उस कैसीनो पर हमला कर देते हैं। स्कॉट केट को ढूंढने के लिए बोलता है। मारिया भी उसके साथ जाती है। मारिया इस हमले में सबसे पहले मारी जाती है। स्कॉट को मारिया की मौत से बहुत सदमा लगता है क्योंकि स्कॉट भी मारिया को प्यार करता था। अब पूरी टीम पैसा लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और सबसे पहले हम वैंड्रो और पीटर को देखते हैं जो उस बॉस शैम्बलर के आगे फंस जाते हैं। वैंड्रो शैम्बलर से लड़ने की कोशिश करता है पर वो बहुत तेज और ताकतवर है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीटर उसे वॉल्ट में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ हमें मार्टिन और टनाका की सच्चाई भी पता चल जाती है। मार्टिन सबको धोखा देकर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। वो टीम को बताता नहीं है कि टनाका को पैसों में इंटरेस्ट नहीं, उसे शैम्बलर्स का ब्लड सैंपल चाहिए था जो मार्टिन पहले ही ले चुका था उस फीमेल शैम्बलर को मारकर, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और वहीं पर मारा जाता है। अब टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है और फिर कुछ मेंबर्स शैम्बलर्स का शिकार होने लगते हैं। मिकी भी खुद को बॉम्ब से उड़ाकर बाकी सबकी जान बचाता है। उधर केट भी गीता को ढूंढने में लगी हुई है। वो शैम्बलर्स के हाइड आउट तक पहुंच जाती है। अब टीम में सिर्फ पीटर और स्कॉट बचे हैं जो हेलीकॉप्टर से केट को बचाने जाते हैं। केट गीता को ढूंढ लेती है। वो सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैम्बलर्स का राजा स्कॉट से पहले ही केट तक पहुंच जाता है। वो केट और गीता को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्कॉट आ जाता है और बैरल गन से उस पर हमला कर देता है। अब वो तीनों छत की तरफ भाग जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर आ जाता है और शैम्बलर्स का राजा भी वहीं पर आ जाता है। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। स्कॉट सबको बचाता है, लेकिन एक गोली पीटर के कंधे में लग जाती है, जिससे उसे अब हेलीकॉप्टर उड़ाने में मुश्किल हो जाती है। स्कॉट किसी तरह उस शैम्बलर को मार देता है, पर मरने से पहले वो शैम्बलर स्कॉट को हाथ पर काट लेता है। अब लॉस वेगस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। वेव्स की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें पीटर और गीता मारे जाते हैं। केट को होश आता है और वो स्कॉट को देखती है जो कि बहुत जख्मी होता है और किसी भी पल शैम्बलर बन सकता है। स्कॉट उसको बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा क्योंकि मैं शैम्बलर नहीं बनना चाहता। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो केट को पैसे देकर बोलता है कि इन पैसों से तुम गीता के बच्चों की मदद करना। केट भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब स्कॉट थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है तो वो उसे शूट कर देती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम आकर केट को बचा लेती है। अब हमें आखिर में लॉस वेगस दिखाया जाता है, जहाँ हम
वेंड्रो को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और सारे पैसे भी उसके पास हैं। पीटर ने उसे सही टाइम पर बंद कर दिया था जिसकी वजह से वो बच गया। वो एक प्लेन हायर करता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उससे पता चलता है कि उसे भी एक शैमलर ने काट लिया था, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।